Good morning, children. Welcome back to our class. Today we are going to learn our fourth chapter, our first school. Okay, हमारी पहली स्कूल. If I am asking you which is your first school, someone give me the answer. Ma'am, Silva Kids is our first school. Someone tells ma'am nursery is our first school. But in this lesson there is a school. Our first school means our family. Okay. In our family we learn so many habits, good habits. We learn good manners. Okay, this is the story or the lesson about our first school, our family. Okay, now move to our lesson. We learn so many things when we come to school, but do you know which is our first school? Yes, it is our family. We learn so many things from our family, much before we learn from anywhere else. This is because we are so close to our family, but we really never give it a thought. Let's think about our family and talk about it. जैसे कि हम जानते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन बट डू यू नो विच इज़ अवर फर्स्ट स्कूल? क्या आपको पता है कि हमारी पहली स्कूल कौन सी है? Yes, of course, it is our family. And from our family, we learn so many good habits, good manners. और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं जो हमें कहीं और से सीखने को नहीं मिलती है. एंड दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली. क्यों? क्योंकि हम हमारी फैमिली से बहुत ही क्लोज होते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है. तो चलो आज हम अपनी फैमिली के बारे में और कुछ सीखेंगे और कुछ बातें करेंगे. ओके, फर्स्ट ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. यहाँ पे आपको क्या करना है? या तो फिर अपनी फैमिली ड्रॉ करनी है या तो फिर उनके पिक्चर्स पेस्ट करने. ओके, आपके फैमिली मेम्बर के कुछ पिक्चर्स. नेक्स्ट, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू. Here you have to write the name of your family member and relationship between you and them. Okay, आपके और उनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे कि मैं अगर मानूँ कि मैं पहले अपना नाम लिखूँगी, फिर बाद में अपने फादर का नेम लिखूँगी, तो वहाँ पे रिलेशनशिप मतलब फादर और डॉटर. अगर आप कोई नाम लिखते हैं, मदर का नाम लिखते हैं नीचे, तो मदर डॉटर. ब्रदर का नाम लिखते हैं, भाई का नाम लिखते हैं तो ब्रदर सिस्टर. ऐसे आप जो भी नेम लिखते हैं, फर्स्ट वाली जो ये लाइन है वहाँ पे आपको नेम लिखने और यहाँ पे उनके बीच में आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है. ओके, नेक्स्ट, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर. ओके, नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे देयर इज अ ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको क्या करना है? दो नेम लिखने. मानो कि आप अपना नाम लिखो यहाँ पे और फिर यहाँ सामने अपने पापा का नाम लिखो, तो उसके सामने देयर रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो लिखना है. तो आप अगर आपका नाम है और पापा का नाम है तो डॉटर और फादर. मम्मी और पापा का नाम है तो हस्बैंड वाइफ. ब्रदर और पापा का नाम है तो सन एंड फादर. ओके, तो यहाँ पे ऐसे आपको नेम लिखने हैं. What do your family members call you lovingly? Do you have a pet name? How do you call your family members? Look at the picture carefully. अगर in this time there are you all have some pet name like पप्पू, गुड्डी. ओके, तो अगर आपके घर में वो आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको लविंगली मतलब प्यार से बुलाते हैं, है ना. स्कूल नेम इज़ डिफरेंट एंड योर हाउस नेम इज़ डिफरेंट. ओके, तो अगर आपका कोई पेट नेम है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, हियर आर द पिक्चर ऑफ सम फैमिली. टू पर्सन्स इन दिस पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर. हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? हियर वी कैन सी दिस मैन, दिस गर्ल and this grandmother are looking same. So the relationship between them in these two family member, they are father and daughter. This girl and this woman are look as like grandmother or granddaughter. Okay, here are this woman and this girl is look like mother and daughter. Okay, this is the similarity between them because here are the hair of this woman and girl is
straight and their faces look like same. Here are hair is curly and their face is look like same. Okay. Next, is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks? With whom and how? Here you have to write some family members which are look like you और टॉक लाइक यू, वॉक लाइक यू, स्माइल और ऐसे कुछ भी अगर सिमिलरिटी है बीच में तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके. नेक्स्ट, let's now read about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as dhobis. All the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. Anwari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. अब यहाँ पे क्या है कि एक फैमिली है, अनवारी की फैमिली, और उनका जो फैमिली वर्क है वो है धोबी का. तो वो लोग क्या करते हैं कि सब साथ में मिलके ये काम करते हैं और साथ में मिलके क्या करते हैं कि कपड़े भी धोते हैं, उसको प्रेस भी करते, आयरनिंग भी करते. और अनवारी और उनका जो कजिन है तौफीक वो भी ये काम सीख रहे हैं. ओके. इज द फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर जैसे कि अनवारी की फैमिली, उनका जो फैमिली वर्क है वो धोबी है तो वो वहाँ पे लिखा है. तो ऐसे ही आपकी फैमिली कोई भी पर्टिकुलर वर्क करे, जैसे कि कुछ लोग वो टेलरिंग का काम करते, कुछ कारपेंटिंग का, तो वो आपको वहाँ पे लिखना है. ओके. डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपनी फैमिली को वो वर्क में हेल्प करते हो? अगर यस तो यू हैव टू राइट देयर यस. ओके. We learn many things from our family members. Anwari and her cousin learned cycling from her uncle. हम हमारी फैमिली में से बहुत कुछ सीख सकते हैं. और यहाँ पे क्या है कि अनवारी और उसका जो कजिन था तौफीक, उसने अपने अंकल से साइकिलिंग सीख ली है. ओके. You also learned many things from your family. What and from whom? Has anyone learned anything from you? आपने भी अपनी फैमिली में से बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी होगी. तो वो क्या थी और किससे सीखी वो आपको यहाँ पे लिखना है. और अगर आप में से किसी फैमिली मेम्बर ने कुछ सीखा है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है. ओके. थिंक एंड राइट. व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई. अगर मैं दुखी होगी तो मैं किसके पास जाऊँगी? गो टू माई मदर. व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई. अगर मुझे पास्ट के बारे में जानना है तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट के पास जाऊँगी. When I want to share my secrets, I go to my sister. अगर मुझे अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर करने हैं तो मैं अपनी सिस्टर के पास जाऊँगी. When I do something wrong, I go to my mother. अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है, मैं कुछ गलत कर देती हूँ तो मैं अपनी मम्मा के पास जाऊँगी. क्यों? क्योंकि मम्मा ही है जो हमें बचा सकती है. ओके. नेक्स्ट, everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. अब क्या था, यहाँ पे एक सुरेखा नाम की एक गर्ल है तो उसकी फैमिली में एक प्रैक्टिस मतलब कि रीति रिवाज होता है, जो हैबिट्स होती है वो. तो उनके घर में एक ऐसा था कि भाई घर में एंटर करने से पहले सभी को शूज़ बाहर ही रिमूव करने, बाहर ही निकालने. लेकिन सुरेखा के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या किया कि वो विदाउट रिमूविंग द शूज़ एंटर दी हाउस. उन्होंने क्या किया कि शूज़ निकाले बिना ही वो घर में आ गए. तो सुरेखा के ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही गुस्सा हुए. आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? क्या आपकी फैमिली में ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ ऐसे रिवाज है जो आपको फॉलो ही करने हैं? हियर वी कैन राइट यस वी हैव टू wake up early in the morning, or we have to make particular some things at our house. Okay. We have to burn diyas in the evening. You can write so many things that you have to practice in your house. Okay. Next, which practices you and your family do to keep योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन? आप अपने घर को और आसपास, सराउंडिंग्स मतलब कि आसपास का जो एरिया है वो, तो उसको क्लीन रखने के लिए आपको क्या करना है, कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो करनी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है.
Next, does any member of a family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? क्या आपकी फैमिली मेम्बर में कोई भी फैमिली मेम्बर को ऐसी हैबिट है कि अगर वो बहुत ही खुश हो जाते तो सिंगिंग करते या तो फिर जोर जोर से वो हंसते? यस, माय अंकल हैव हैबिट टू लाफिंग लाउडली when he is happy. Okay, you can write anything else. How do you show respect to elders in your family? Look around to see how others show respect. आप अपने घर में अगर कोई एल्डर्स होते हैं, बड़े होते, तो उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हो? तो वी रिस्पेक्ट देम टॉकिंग विद देम पोलाइटली. हम उनसे पोलाइटली बहुत ही अच्छे से बात करके भी उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं. ओके, व्हेन द ओल्ड वर यंग, आस्क any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. आपको क्या करना है कि आपके कोई भी बड़े, मानो कि पेरेंट है, अंकल आंट है, ग्रैंड पेरेंट है, तो उनसे बोलना है कि जब वो उनकी चाइल्डहुड थी, जब वो बच्चे थे, तब कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ था, तो अगर हुआ था तो वो आपको वो बताएं. ओके, तो ये हमारा लेसन था. दिस इज द लेसन फॉर यू, एंड इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट आवर फर्स्ट स्कूल विच इज़ अवर family, and from our family we learn so many things like good manners, good habits. Okay, I hope you understand this lesson. Bye bye students.